नमस्कार, मैं हूं मानविंदर रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि इस गोचरीय ग्रहों के प्रभाव में 4 राशियां ऐसी रहेंगी जिनके लिए सूर्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। हम ये भी कह सकते हैं कि सूर्य के कंधों पर पूरा का पूरा दामादोर रहेगा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और वही चारों के 4 राशियों के फल को प्रभावित करेंगे। अब ये फल शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है, पर अच्छी बात यह है क्योंकि सूर्य को जिम्मेदारी निभानी है और सूर्य स्वयं से राशि के हैं, अपनी राशि में सिंह में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पर नैसर्गिक तौर पर सूर्य का जो रिजल्ट है वो गुस्से वाला है, ईगो वाला है, ज्यादा झुकना पसंद नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपनी चलाने का डोमिनेटिंग नेचर रहता है। तो यहां पर इस प्रकार की प्रॉब्लम भी आपके साथ में बनी रह सकती है, इस बात का भी आपको ख्याल रखना होगा। दोस्तों, यह जो ग्रह गोचरीय जो स्थिति रहेगी जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा, इसका जो संभव जो समय रहेगा वो अभी चल रहा है, अभी इसी प्रकार से चलता रहेगा और इनफैक्ट मेरे को अगले लगभग 25 दिनों तक इन 4 राशि वालों के लिए किसी शुभ ग्रह का प्रभाव केंद्र में नहीं नजर आ रहा। सूर्य सिंह राशि में है, बुध कन्या में है, कन्या से तुला में जाएंगे तब भी वो केंद्र में नहीं आएंगे। ठीक इसी प्रकार से शुक्र हैं, वो जरूर यहां पर राशि परिवर्तन करेंगे मंथ एंड में, सितंबर में, पर जो शुक्र का परिवर्तन होगा वो केंद्र में आएगा तो थोड़ी सी स्थिति बेटर होगी। तो मैं कह सकता हूं कि अगले जो 20-22 दिन रहेंगे इसमें अकेले सूर्य की जो भूमिका होगी वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब वो कौन सी पहली राशि है जिसके लिए यहां पर प्रभाव रहेगा, वो है वृष लगन। लगन पर आधारित ये फल मैं आपको बताता हूं और इस लगन के दर्शक शुक्र के द्वारा रूल होते हैं। शुक्र बहुत हाई थिंकिंग ग्लैमरस प्लैनेट है और बहुत लग्जरी लाइफ जीने में विश्वास करते हैं, ज्ञानी भी बहुत हैं, परोपकारी भी बहुत हैं। पर यहां पर जो लग्नेश शुक्र हैं वो शत्रु राशि में चल रहे हैं, कर्क में। अभी यहां पर इनका जो फल है ये बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है और तीसरे स्थान में बैठे हैं। आज की जो वीडियो में जो मेरे को चर्चा करनी है वो ये है कि आपके लिए आपकी लगन से केंद्र में किसी भी ग्रह का शुभ प्रभाव नहीं आ रहा है। एकमात्र सूर्य बैठे हैं, वह भी 4th हाउस पर। अब सूर्य 4th हाउस पर बैठ के आपके विल पावर को जरूर बढ़ाएंगे, आपके कॉन्फिडेंस को भी डेवलप करेंगे, परंतु मित्रों और किसी विशेष रूप से इनका रोल नहीं रह पाएगा। बाकी सब ग्रह केंद्र से बाहर हैं, एकमात्र सूर्य है। तो ऐसे में आप जो भी काम करें उसको बहुत सोच समझ के करें, आप योजनाबद्ध तरीके से करें और यहां पर अत्यधिक विश्वास आपको अभी नहीं जताना चाहिए किसी के ऊपर, प्रैक्टिकल बने। इसके अलावा सूर्य बैठे हैं सुख साधनों के घर में, तो आपको कोई किसी भी प्रकार का, चाहे वो घर की जरूरतों का लाभ हो, चाहे वो वाहन सुख जमीन का हो, जायदाद का हो, प्रॉपर्टी का हो, ऐसा कुछ भी आपको प्राप्त हो सकता है क्योंकि यहां पर है मजबूत स्थिति में सूर्य। इसीलिए आपके पूरा का पूरा वृष लगन का जो अगले 20 दिन की जिम्मेदारी है वो सूर्य के ऊपर रहने जा रही है। यहां पर सूर्य को मजबूत करें, सूर्य के मंत्र जाप करें, ओम गणी सूर्याय नमः। गुड़ का, कनक का यानी कि जो गेहूं होता है उसका आटे का दान करें आप। इसके साथ साथ में गाय को आप अपने हाथ से रोटी भी खिला सकते हैं। जो चने की दाल होती है इसका आप दान कर सकते हैं और यहां पर सूर्य को आप जल भी चढ़ाएं। मीठी चीज का प्रसाद बना करके, हलवा पूड़ी इस टाइप का, आप संडे के दिन यहां गरीब लोगों में बांट सकते हैं। तो यहां पर सूर्य की ताकत को बढ़ाना ज्यादा जरूरी है क्योंकि अकेले बैठे हैं, ताकि और ग्रहों का जो नकारात्मक प्रभाव है वो सूर्य के ऊपर ना पड़े। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी वो स्वयं सूर्य की अपनी है सिंह लगन।
सिंह लगन के लिए केंद्र में तो और कोई ग्रह नहीं बैठा, एकमात्र सूर्य बैठे हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य का यहां पर बैठना एक प्रकार से आपके लिए रिजल्ट तो ये अच्छा ही देंगे, क्योंकि अपने कारक स्थान में बैठे हैं और अपनी ही लगन के अंदर बैठे हैं, तो यहां बैठ के इनको बल मिलेगा। परंतु मित्रों, होता यह है कि जब हमारे साथ लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक चलते हुए भी कहीं ना कहीं हम अपने आप को अच्छा नहीं महसूस कर रहे होते हैं, कमजोर फीलिंग आने लगती है, अंदर से नेगेटिव विचार आने लगते हैं। सूर्य लगन में बैठे हैं, आपके मान सम्मान के लिए निश्चित तौर पर अच्छे हैं, आपके व्यक्तित्व के लिए अच्छे हैं, आपके काम कारोबार के लिए अच्छे हैं, पर और किसी ग्रह का केंद्र में शुभ प्रभाव ना होने के कारण ऐसे में एक तनाव बना रहता है, एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है और संभल के चलना पड़ता है। क्योंकि यहां पर सूर्य सिंह में तो है, पर इनकी सप्तम दृष्टि कुंभ राशि के ऊपर जा रही है। अब कुंभ राशि शनि की होती है, सूर्य में और शनि में शत्रुता है। अब जब ये दोनों एक दूसरे को शत्रु मानते हैं, शत्रुता का भाव लेकर के काम करते हैं, तो ऐसे में सूर्य स्वयं के लिए तो अच्छे हो गए, पर जहां दृष्टि डाल रहे हैं वहां के लिए अच्छे नहीं रहे। तो इसीलिए आपको यहां पर अपने निजी जीवन को, वैवाहिक जीवन को लेकर के विशेष ध्यान रखना होगा। छोटी छोटी बातों पर पारिवारिक कलह ना बढ़े, इस बात का ध्यान रखना होगा। घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना होगा, और ये ध्यान आपको 26-27 तारीख तक सितंबर के महीने में रखना है। इसके बाद अब मैं आपसे नेक्स्ट लगन राशि की बात करता हूं, और वो रहेगी मित्रों वृश्चिक लगन। यह जो लगन होती है ये मंगल के द्वारा रूल होती है, और यहां पर आपके लिए भी जो जिम्मेदारी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी सूर्य की। आप देख सकते हैं डिस्प्ले में केंद्र में सूर्य बैठा है, एक आपको चंद्रमा भी दिख रहा होगा, पर चंद्रमा के रिजल्ट को मैं इसलिए काउंट नहीं करूंगा क्योंकि चंद्रमा सिर्फ 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। इसलिए एक प्रकार से केंद्र में एक छत्र सूर्य का प्रभाव रहेगा। कर्म के घर में बैठे हैं तो मेहनत से आपको पीछे नहीं हटने देंगे, परिश्रम करेंगे तो लाभ आपको मिलेगा। आप भाग्य के सहारे बिल्कुल भी ना बैठे हैं, आप ये सोच के ना बैठे कि हाँ उन्होंने बोल दिया काम हो जाएगा तो हो जाएगा। आपकी जिम्मेदारी है कि उनको नॉक करते रहो, उनको याद दिलाते रहो कि मेरा ये काम है, आपको करना है। इसलिए यहां पर सूर्य वृश्चिक लगन के मंगल के मित्र होकर के केंद्र में है, और किसी ग्रह का शुभ प्रभाव ना होने के कारण जीवन में अत्यधिक मेहनत और संघर्ष के बाद काम बनते हैं। पर यह जरूर कहूंगा कि आपके कार्य बन जाएंगे, इस नजरिए से गुड न्यूज है। पर एक खिंचाव रहेगा, एक खींचतान रहेगी, क्योंकि और ग्रह इधर उधर सब फैले हुए हैं दोस्तों। इसके बाद यहां पर जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी वो है कुंभ लगन। इस लगन के स्वामी शनि होते हैं। आप शनि की 7.5 से भी जूझ रहे हैं। अब शनि की 7.5 केंद्र में किसी ग्रह का शुभ प्रभाव नहीं है। सूर्य स्वयं राशि के होकर जरूर बैठे हैं, पर अपने ही घर में बैठे हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं। जीवन साथी के लिए अच्छा रहेगा, या जीवन साथी के माध्यम से आपको कुछ लाभ मिलेगा। समस्या यह है कि यहां पर सूर्य कुंभ राशि को देखेंगे सप्तम दृष्टि से, तो ऐसे में ये कुंभ राशि को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देते हैं। शत्रु की राशि है, और लग्नेश 7.5 से भी पीड़ित हैं, और लग्नेश 12th हाउस में है अपनी राशि से, डिस्प्ले में देख सकते हैं। तो ऐसे स्थितियां जब बनती हैं तो एक ये तनाव का माहौल क्रिएट कर देती हैं। हमारे शत्रु हम पर हावी होने की कोशिश करते हैं, और वैसे भी शुक्र आपके रोग स्थान में 6ठे भाव में बैठे हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं हमारे अपोजिट व्यक्ति से हमें नुकसान हो सकता है। ध्यान रखना होगा, गाड़ी वगैरह ये सब धीमी गति से चलाएं, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको विशेष रूप से। और यहां पर आपको सरकारी नौकरी में भी विशेष सावधानी के साथ में काम करने की आवश्यकता है। ये हैं वो 4 राशियां जिनकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सूर्य के ऊपर है अगले 20 दिनों तक। मित्रों, आप अकॉर्डिंगली अपना प्लान कर सकते हैं। जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं, दिखवाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं, तो आप में संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में मैं आपके समक्ष उपस्थित हूंगा। अभी आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।
दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090 9212286090। देखिए फीस तो इसमें मैं ये नहीं बता सकता।